जय हिंद दोस्तों। मैं गणेश सर। आइए देखते हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है संज्ञा। और ये जो है आपके लिए एसआई तथा जो है टेट के लिए महत्वपूर्ण है जो है। देखिए जो संज्ञा, देखिए संज्ञा जो है, संज्ञा की जो परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम जात भाव को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु नाम जाति भाव को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। देखिए जो संज्ञा की जो परिभाषा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम जाति भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जो है, जैसे जो है किसी का नाम लेते हैं, जैसे सुरेश लिखते हैं, जो सुरेश क्या है? जो है संज्ञा है जो है। जैसे देखिए आपका जो है किसी वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे आपका जो है कुर्सी है जो है। जैसे किसी जो है नदी का नाम लेते हैं, जैसे आपका जो है गंगा नदी है। किसी जाति का नाम लेते हैं, जैसे आपका जो है मनुष्य है जो है। तो किसी भाव का नाम लेते हैं, जैसे आपका जो है प्रेम है जो है। ये सब आपकी जो है क्या है? संज्ञा है। अब करें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम जाति भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए जो है संज्ञा के जो है प्रकार बनते हैं। संज्ञा के जो प्रकार बनते हैं, एक बनता है आपका जो है उत्पत्ति के आधार पे। संज्ञा के जो प्रकार बनते हैं जो है, एक बनता है आपका जो है उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो है, उत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के जो है तीन भेद बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद बनते हैं? तीन भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है रूढ़ संज्ञा बनता है। रूढ़ संज्ञा के बाद जो है दूसरा बनता जो है योग रूढ़ संज्ञा बनता है। योग रूढ़ के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है यौगिक संज्ञा बनता है। यौगिक संज्ञा। तो देखिए जो ये तो आपके जो है उत्पत्ति के आधार पे है। उत्पत्ति के आधार पे जब पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के जो है तीन भेद बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है रूढ़ संज्ञा, और दूसरा बनता है जो है आपका जो है योग रूढ़ संज्ञा, और तीसरा बनता है आपका जो है यौगिक संज्ञा। अगर उत्पत्ति के आधार पे नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो है भेद, अगर संज्ञा के जो है भेद पूछे जाएगा, तब आप जो है संज्ञा के जो है 5 भेद लगाएंगे जो है। अब 5 भेद देखिए जो है कौन कौन बनते हैं। पहला बनता है आपका जो है, पहला बनता है आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक के बाद जो है चौथा बनता है आपका जो है समूहवाचक संज्ञा जो है। समूहवाचक के बाद जो है पांचवा बनता है आपका जो है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए जो है ये तो जो है संज्ञा के भेद है जो है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पे जो है कितने भेद बनते हैं? जो है इसके जो है 3 भेद बनते हैं। यही जो है रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे जो है। अब देखिए जो है उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे जो है पहली संज्ञा आपकी जो है रूढ़ संज्ञा है जो है। अब देखिए जो है रूढ़ संज्ञा क्या है जो है, तो देखिए रूढ़ संज्ञा जो है कहते किसको है, पहले ये जानना है। मतलब जिस संज्ञा का जो है, देखिए जो जिस संज्ञा का खंड करने के बाद कोई सार्थक अर्थ न निकले जो है, उसी को जो है हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका जो है बात है जो है, बात जो है क्या है? आपका जो है संज्ञा है। अगर बात का जो है खंड करेंगे जो है तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। बात के बाद जैसे आपका जो है घोड़ा है, घोड़ा के बाद जैसे आपका जो है हाथ है,
ये जो है, ये तीनों जो है कौन सी संज्ञा है आपका जो है रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा के बाद फिर दूसरा बनता है आपका जो है, दूसरा बनता है आपका जो है योग रूढ़ संज्ञा। देखिए जो है योग रूढ़ संज्ञा है, और योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं किसे हैं ये जानना है आपको। मतलब जितने बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं, जितने पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं, सबको जो है हम कौन सी संज्ञा कहते हैं, योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए आपका जो है, जैसे आपका जो है पंकज है, जो है पंकज के बाद आपका जैसे आपका जो है पीतांबर है, जो है पीतांबर और जो है पंकज जो है कौन सी संज्ञा है आपके जो है योग रूढ़ संज्ञा है। योग रूढ़ के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है यौगिक संज्ञा। देखिए यौगिक संज्ञा क्या होता है, यौगिक संज्ञा देखिए जो संज्ञा जो है दो शब्दों के योग से बनते हैं और दोनों शब्द जो है एक ही भाषा के होते हैं, उसी को हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका देखिए, जैसे आपका जो है पाठशाला है, जो है पाठशाला जो है कौन सी संज्ञा बनेगा आपका जो है यौगिक संज्ञा। पाठशाला के बाद जैसे देखिए आपका जो है पनघट है, जो है तो पनघट जो है कौन सी संज्ञा है आपका जो है यौगिक संज्ञा है। ये तो जो है उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद हुए थे। उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के जो है कितने भेद हुए, तीन। पहला क्या बना आपका जो है रूढ़ संज्ञा, दूसरा क्या बना आपका जो है योग रूढ़ संज्ञा, और तीसरा क्या बना आपका यौगिक संज्ञा। फिर आगे देखते हैं, जो अगर उत्पत्ति के आधार पे नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के जो है 5 भेद बनते हैं। मतलब संज्ञा के जो है भेद देखिए, जो है संज्ञा के जो है 5 भेद बनते हैं, जो है और 5 कौन कौन है जो है ये देखना है आपको। पहला बनता है आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बाद जो है दूसरा बनता है आपका जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक के बाद जो है तीसरा बनता है आपका जो है, पहला जो है व्यक्तिवाचक बना, दूसरा जातिवाचक बना, और तीसरा बना आपका जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के बाद जो है चौथा बना आपका जो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बाद जो है पांचवा बना आपका जो है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, यही जो है संज्ञा के इतने भेद बनते हैं। लेकिन जब उत्पत्ति के आधार पे नहीं पूछेगा तब, लेकिन उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे पूछेगा तो सिर्फ संज्ञा के जो है 3 भेद बताना है। मैं सबसे पहले बताया, पहली संज्ञा जो है आपका जो है रूढ़ संज्ञा बना, और दूसरा जो है योग रूढ़ बना, और तीसरा क्या बना यौगिक। लेकिन जब उत्पत्ति के आधार पे नहीं पूछेगा, जब पूछेगा सिर्फ संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद बनते हैं। पहला बना आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा बना आपका जो है जातिवाचक, और तीसरा बना आपका भाववाचक, और चौथा बना आपका जो है समूह, और पांचवा जो है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं पहला जो है आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला आपका जो है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। मतलब जहां पर जो है, जहां पर किसी एक व्यक्ति, जहां पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जहां पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, स्थान का जो है बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारा जो है परिभाषा क्या कर रहा है कि जहां पर किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जो है, जैसे किसी का नाम ले लिए, जैसे रमेश, तो रमेश जो है कौन सी संज्ञा बनेगा आपका जो है व्यक्तिवाचक। या किसी जो है वस्तु का नाम ले लिए, जैसे आपका जो है कुर्सी है, जो है कुर्सी जो है कौन सी संज्ञा बनेगा आपका जो है व्यक्तिवाचक। या किसी जो है स्थान का नाम ले लिए, जैसे आपका जो है कानपुर है, जो है
तो कानपुर जो है कौन सी संज्ञा बनेगा आपका जो है व्यक्तिवाचक। तो हमारा जो है परिभाषा यही करा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पर किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जो है दूसरी संज्ञा बनती है आपके जो है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जो है जातिवाचक संज्ञा जो है, अब देखिए जो है जातिवाचक संज्ञा जो है क्या होती है ये जानना है। इसकी परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, मतलब उसमें एक शब्द लिखने के बाद सभी आ जाते हैं। तो इसकी परिभाषा है जातिवाचक, देखिए जो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, देखिए इसकी परिभाषा है जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की, जहां पर किसी व्यक्ति, जहां पर जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसे हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की जो है संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो है, जैसे में जो है बनता है आपका जो है पहला है आपका जो है मनुष्य है जो है। अब देखिए जो है मनुष्य क्या है जो है एक जाति है जो है। अब मनुष्य के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे जो है सब जो है कौन सी संज्ञा बनेंगे जो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य जाति बनता कैसे है, उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, जैसे लड़का है, लड़का के बाद जो है लड़की, लड़की के बाद जो है आपका जो औरत, औरत के बाद जो है आदमी, आदमी, इतने लोग जो है मिलके जो है कौन सी जाति बनाते हैं, मनुष्य जाति। और इसमें जितने भी रिलेशन होगा जो है, जैसे आपका जो है दादा, दादा के बाद जो है दादी, दादी के बाद जो है माता, माता के बाद जो है पिता, पिता के बाद जो है मामा, मामा के बाद जो है मामी। ये सब जो है आपके जो है कौन सी संज्ञा बना रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। जितने भी रिलेशन होंगे जो है सब कौन सी संज्ञा बनेंगे आपके जो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक में जो है पहला बना आपका जो है मनुष्य। अब मनुष्य जाति बनता कैसे है, उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, औरत होता है, आदमी होते हैं, और जितने भी रिलेशन होते हैं सब कौन सी संज्ञा बनाते हैं आपका जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो है दूसरा बनता है आपका जो है पशु वर्ग। अब देखिए जो है पशु वर्ग, पशु वर्ग कहने पर जो है या पशु वर्ग लिखने पर जो है संसार में जितने भी पशु होते हैं जो है, पशु वर्ग लिखने के बाद जो है या पशु वर्ग कहने के बाद जो है संसार में जितने भी पशु होंगे जो है सब पशु वर्ग में आ जाएंगे। जैसे आपका जो है गाय है, गाय के बाद जो है भैंस है जो है, भैंस के बाद जो है बकरी है, बकरी के बाद जो है ऊंट है, ऊंट के बाद जैसे आपका जो है घोड़ा है। ये सब जो है कौन सी संज्ञा बनाएंगे जो है जातिवाचक संज्ञा। जितने भी संसार में जितने भी पशु पाए जाते हैं सभी पशु जो है कौन सी संज्ञा बनाते हैं जो है जातिवाचक संज्ञा। पशु वर्ग के बाद जो है इसमें तीसरा बनता है आपका जो है पक्षी वर्ग जो है। देखिए जो है पक्षी वर्ग, अब पक्षी वर्ग कहने के बाद या पक्षी वर्ग कहेंगे तो या पक्षी वर्ग लिखेंगे तो जो है संसार में जितने भी पक्षियां हैं जो है सब कौन सी संज्ञा बनेगी जो है जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका जो है तोता हो गया, तोता के बाद जैसे आपका जो है कबूतर हो गया, कबूतर के बाद आपका जो है कौवा हो गया, कौवा के बाद आपका जो है कोयल हो गया,
और ये सब जो है कौन सी संज्ञा है, जो है जातिवाचक संज्ञा। मतलब जितने भी पक्षी हैं सभी पक्षी वर्ग में, मतलब पक्षी वर्ग कहने के बाद संसार में जितने भी पक्षियां होती हैं सब कौन सी संज्ञा बनती हैं, जातिवाचक। पशु वर्ग कहने के बाद संसार में जितने भी पशु होंगे जो है पशु कौन सी संज्ञा बनेंगे आपके, जो है जातिवाचक। फिर इसमें जो है अगला बनता है आपका जो है चौथा नंबर बनता है पद तथा व्यवसाय। जो है पद तथा व्यवसाय, जो है पद तथा व्यवसाय जो है कौन सी संज्ञा बनते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा बनते हैं। जैसे नौकरी मिलने के बाद जो है जो पद मिलता है वो कौन सी संज्ञा होगा आपका, जो है जातिवाचक। जैसे कोई जो है शिक्षक बन जाता है तो शिक्षक जो है कौन सी संज्ञा होगा, जातिवाचक। कोई जो है डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर जो है कौन सी संज्ञा होगा, जो है जातिवाचक। कोई जो है चपरासी बन जाता है तो चपरासी जो है कौन सी संज्ञा होगा, जो है जातिवाचक। कोई जो है प्रधानमंत्री बन जाता है प्रधानमंत्री जो है कौन सी संज्ञा होगा आपका, जो है जातिवाचक। उसके बाद जो व्यवसाय रहता है व्यवसाय के हिसाब से भी जो है क्या बनते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपका जो है चमार है, जो है चमार का व्यवसाय क्या है, चमड़े वाला। चमार के बाद जैसे आपका जो है लोहार है, लोहार जो है कौन सी संज्ञा होंगे, जातिवाचक। लोहार के बाद जैसे आपका जो है धोबी है, धोबी जो है कौन सी संज्ञा होंगे, जो है जातिवाचक। ये पद तथा व्यवसाय है। फिर आगे चलते हैं नंबर 5 पे चलते हैं। 5वां नंबर पे जो है जितने भी देखिए जितने भी फूलों के नाम हैं, फूलों के नाम जो है सब जो है जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फूलों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। फूलों के नाम जो है जितने भी फूलों के नाम है सब जो है कौन सी संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे देखिए जो है आपका जैसे है आपका जो है गुलाब है, जो है गुलाब के बाद जैसे आपका जो है चमेली है, जो चमेली के बाद जो है जैसे आपका जो है गेंदा है, जो है गेंदा के बाद जैसे आपका जो है कमल है, जो है ये सब जो है फूलों के नाम है। ये सब जो है कौन सी संज्ञा होंगे, जो है जातिवाचक संज्ञा। और जितने भी जो है फूलों के नाम होंगे सब कौन सी संज्ञा बनेंगे, जातिवाचक। और फिर 6वां नंबर पे बनता है जो जितने भी फलों के नाम होंगे, फलों के नाम। अब फलों के नाम भी जो है क्या होते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे देखिए आपका जो है सेब हो गया, जो है सेब के बाद जैसे आपका जो है केला हो गया, केला के बाद आपका जो है अंगूर हो गया, अंगूर के बाद जैसे आपका जो है अमरूद हो गया। अब ये सब जो है कौन सी संज्ञा है, जो है जातिवाचक। मतलब चाहे जिस फल का नाम आएगा सभी फलों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक। सभी फूलों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक। फिर अगला बनता है इसमें जो है 7वां नंबर बनता है सभी सब्जियों के नाम। सभी सब्जियों के नाम जो है सभी सब्जियों के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे आपका जो है आलू हो गया, जो है आलू के बाद जो है बैगन हो गया, जो है बैगन के बाद जो है गोभी हो गया, जो है गोभी के बाद जो है आपका जो है लौकी हो गया, जो है लौकी के बाद जो है कोहड़ा हो गया, जो है। तो ये सब जो है कौन सी संज्ञा बनेंगे आपके, जो है जातिवाचक। जितने भी सब्जियों के नाम होते हैं सभी सब्जियों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फिर अगला देखिए जो अगली संज्ञा पे चलते हैं। जो अगली संज्ञा है आपका जो है तीसरी संज्ञा है, जो है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए जो है भाववाचक संज्ञा, तीसरी संज्ञा क्या है आपका, जो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा होती है, जो है भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसे हम माप तोल सकते हैं या गिन नहीं सकते। तो या भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो हमारी आंतरिक मनोभावना से उत्पन्न होती है, क्षणिक होती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो हमारी आंतरिक मनोभावना से, आंतरिक मतलब अंदर से जो है उत्पन्न होती है, क्षणिक होती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जो है जैसे आपका जो है क्रोध है, जो है क्रोध के बाद आपका जो है लोभ है, लोभ के बाद आपका जो है मोह है, मोह के बाद आपका जो है प्रेम है,
प्रेम के बाद जैसे आपका जो है घृणा है, घृणा के बाद जैसे आपका जो है पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई है जो है, पढ़ाई लिखाई के बाद जो है जितनी भी जो है अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं जैसे आपका जो है बचपन है, बचपन के बाद जो है जवानी है जो है, जवानी के बाद जो है आपका जो है बुढ़ापा है, बुढ़ापा के बाद जो है आदि है। ये सब जो है कौन सी संज्ञा होंगे आपके जो है भाववाचक संज्ञा। तो हम करेंगे भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो हमारी आंतरिक मनोभावना से उत्पन्न होती है, क्षणिक होती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक के बाद फिर अगला बनता है आपका जो है चौथी संज्ञा जो है आपका बनता है जो है समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी जो परिभाषा है, समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पर एक से अधिक व्यक्ति तथा वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जो है जैसे में जो है आपका जो है जैसे आपका जो है परिवार है, परिवार जो है एक सदस्यों से मिलकर बनता नहीं, कई सदस्य जब मिलते हैं तो क्या बनता है परिवार। तो इसलिए परिवार कौन सी संज्ञा होगा जो है समूहवाचक। परिवार के बाद जैसे आपका जो है संघ है, संघ के बाद जैसे आपका जो है सेना है, सेना के बाद जैसे आपका जो है कक्षा है, कक्षा के बाद जैसे आपका जो है पुस्तकालय है, पुस्तकालय के बाद जैसे आपका जो है अधिकारी है, अधिकारी के बाद जो है देखिए अधिकारी के बाद जैसे आपका जो है कर्मचारी है जो है, कर्मचारी के बाद जैसे आपका जो है मेला है, मेला के बाद जैसे आपका जो है गुच्छा है जो है, गुच्छा के बाद जैसे आपका जो है पुंज है जो है। ये सब जो है कौन सी संज्ञा बनेंगे आपके जो है समूहवाचक। हम करेंगे समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जहां पर एक से अधिक व्यक्ति तथा वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक के बाद फिर अगली संज्ञा होती है जो है पांचवी संज्ञा है आपका जो है पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, तो इसकी परिभाषा होती है कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसे हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसी को हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जो है जैसे बनता है आपका जो है जैसे आपका जो है पानी है, पानी के बाद जैसे आपका जो है तेल है, तेल के बाद जैसे आपका जो है दूध है, दूध के बाद जैसे आपका जो है चावल है, चावल के बाद जैसे आपका जो है दाल है, दाल के बाद जैसे आपका जो है सोना है, सोना के बाद जैसे आपका जो है चांदी है, चांदी के बाद जैसे आपका जो है लोहा है, लोहा के बाद जैसे आपका जो है जस्ता है। मतलब जितने भी जो है पेय पदार्थ पीने वाले और जितने खाद्य पदार्थ खाने वाले, जितनी भी धातुएं हैं तथा अधातुएं हैं, सब जो है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है जो है। तो पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसे हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे आपका पानी, तेल, दूध, चावल, दाल, सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, ये सब कौन सी संज्ञा बन गया जो है पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। धन्यवाद।